पिछले हिस्से में आपने देखा कि सिवन्या अपने सपनों और असलियत के बीच में फंस गई थी। एक अजीब सपना, एक घना जंगल और एक रहस्यमय पेड़, सब कुछ जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। क्या वो सपना सच था या सिर्फ उसकी कल्पना? आइए देखते हैं कि आगे सिवन्या के साथ क्या क्या होता है। अंधेरा छाया हुआ है। सिवन्या जंगल के बीच तेजी से दौड़ रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रहा है। पीछे से जंगल की हवा की तीखी आवाज़ और कहीं दूर से जानवरों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो या शायद वो खुद अपने सपनों के पीछे भाग रही हो। ये सब क्या था? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं किसी सपने में तो नहीं हूँ। वो अपने पैर को संभालते हुए कार तक पहुँच जाती है। कार का लॉक खोलकर कार की सीट पर गिर पड़ती है। वो अपनी थरथराहट हाथों से इंजन स्टार्ट कर लेती है और जल्दी से जंगल से निकलने की कोशिश करती है। सिवन्या जंगल से तो निकल गई, लेकिन जंगल उसके मन से नहीं निकला था। उसका दिल अभी भी उस डरावनी रात के एहसास में अटका हुआ था। उस दरवाजे के पीछे जाने क्या राज छुपा था जो उसे वापस वहां खींच रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो अपने सपने और देखी हुई चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सिवन्या अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसका चेहरा उदासी और घबराहट से भरा हुआ है। उसकी आंखें लाल हैं, जैसे वो दिन भर सोई ना हो। सामने बेड पर एक डायरी खुली हुई है। उस डायरी में जंगल और उस रहस्यमय पेड़ के बारे में वो कुछ तो लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो पेड़, वो रोशनी, वो भालू, ये सब क्या था? क्या ये सपना था या फिर कोई चेतावनी? वो डायरी को बंद करके एक साइड में रख देती है और अपने दोनों हाथों से सर को पकड़कर बेड पर गिर जाती है। कमरा बिल्कुल शांत है, लेकिन सिवन्या के अंदर एक तूफान सा चल रहा है। दादी ने सिवन्या के चेहरे पर छुपी हुई उलझन और घबराहट को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह का असर पहली बार देखा था। एक समय ऐसा था जब दादी के मन में सिवन्या को लेकर एक अजीब सी शंका जागी। दादी अपने मन में ही एक फैसला ले लेती है। रात के गहरे अंधेरे में सब कुछ शांत था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। दादी अपने कमरे के दरवाजा धीरे से खोलती हैं, जैसे किसी को जागने ना देना हो। उनका चेहरा गहरे विचारों में डूबा हुआ है और कदम बिना किसी आवाज के घर के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सिवन्या जो अपने बेड पर विचारों में खोई हुई थी, उन्हें जाते हुए देख लेती है। उसकी आंखें चौंक जाती है और दिल में एक नई बेचैनी जग उठती है। दादी इस समय कहाँ जा रही है? वो बिना किसी शोर के दादी का पीछा करने लगती है। जंगल की तरफ जाते हुए दादी एक बड़े और पुराने पेड़ के पास रुक जाती हैं। सिवन्या दूर से ही ये सब देख रही थी। दादी एक गुरुजी के सामने जाकर उन्हें जगाने की कोशिश करती हैं। दादी गुरुजी के सामने झुकती हैं। उनका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ होता है। रात के अंधेरे में सिर्फ दादी की ही आवाज गूंज रही थी। गुरुजी, अपना आंखें खोलिए। गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। गुरुजी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। पता नहीं उसे क्या हो गया है। गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। दादी बार बार गुरुजी को पुकारती हैं। अंत में गुरुजी अपना ध्यान से बाहर आते हैं। वो अपने आंखें धीरे से खोलते हैं और दादी की तरफ देखते हैं। दादी अपनी पोती सिवन्या के साथ हो रहे सारे घटनाओं को गुरुजी के सामने रखती हैं। गुरुजी, मेरी बच्ची को बार बार डरावने सपने आने लगे। दिन में वो खोई खोई सी रहती है और ना किसी से बात करती है, ना खुश रहती है, बस अकेली सी रहती है, चुपचाप रहती है। दादी के चेहरे पर छुपी हुई व्याकुलता और दुख को देखते हैं। वो शांत स्वर में जवाब देते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता है। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अपने आंखों से ही सिवन्या का भविष्य देख चुके होते हैं। वो दादी की बातों से पूरी तस्वीर समझ जाते हैं और कुछ देर के लिए चुप रहते हैं। फिर वो अपने शब्द बोलते हैं जो दादी को हिलाकर रख देता है। सिवन्या का जन्म एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हुआ है। उसके हाथों में कई लोगों की मुक्ति लिखी है। ये सब होने वाला था और ये उसकी किस्मत का हिस्सा है।
दूर एक पेड़ के पीछे सिवन्या ये सब चुपचाप सुन रही होती है। गुरुजी के शब्दों से वो और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और सामने आकर गुरुजी से सवाल करती है, पर क्यों बाबा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे हाथों में ही क्यों? ये सब कैसा महत्वपूर्ण कार्य है? बाबा सिवन्या की तरफ शांत और गहरी दृष्टि से देखते हैं। उनका स्वर निश्चय से भरा हुआ होता है। परेशान मत हो बेटी, भगवान की जो योजनाएं हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तेरे हाथों में जो भी लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तू चिंता ना कर। जो सवाल तेरे मन में उठ रहे हैं उनके जवाब तुझे मिलेंगे, बस समय का इंतजार कर। सिवन्या बाबा के शब्दों को सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन उसकी उलझन अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। गुरुजी सिवन्या के सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। उनका स्वर गंभीर और कहानी गढ़ाने वाला होता है और सिवन्या उनका हर शब्द ध्यान से सुन रही होती है। गुरुजी कथा शुरू करते हुए बोलते हैं, बहुत साल पहले आनंद नगर एक खुशहाल और हरा भरा गाँव था। आनंद नगर के आसपास के गांव भी उसके समृद्धि और साझेदारी की मिसाल दिया करते थे। गांव के लोगों का दिल उसके क्षेत्र से कई गुना बड़ा था। मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। सुख शांति चारों तरफ थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद नगर में स्वयं भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन हर अच्छाई के साथ एक बुराई भी होती है और इसी सुख शांति के बीच एक बुराई ने जन्म लिया। गुरुजी थोड़ी देर के लिए सिवन्या की तरफ देखते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि उस समय एक अघोरी बाबा जो हिमालय में कई सालों तक तपस्या करके आए थे, आनंद नगर में प्रवेश करते हैं। वो लोग उन्हें देखकर डर गए, पर कुछ ने सोचा कि शायद वो अपने आशीर्वाद से गांव की समृद्धि और बढ़ाएंगे। लेकिन उनके आने के कुछ दिनों के बाद ही गांव में एक अजीब घटनाएं होने लगी। एक तरह की महामारी फैल गई जिसने कई लोगों की जान ले ली। उसके बाद लोगों के खेतों में आग लग गई। घर भी इस आग से बच नहीं पाए। गांव की खुशहाल जीवन बिखर गया। जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे वो अब एक दूसरे पर शक की नजर से देखते हैं। आनंद नगर एक शमशान की तरह लगने लगा। बाबा की आवाज और गहरी हो जाती है। गांव के मुखिया को शक हुआ कि ये सब उन अघोरी बाबा के कारण हो रहा है। सभी लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई और जब अघोरी बाबा ध्यान में थे तभी उन्हें जिंदा जलाने की पाप कर दिया। अघोरी बाबा की आंख खुल गई। जलती हुई अग्नि के बीच उन्होंने कहा, हे मूर्ख लोगों, मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया था और तुम लोग मुझे जिंदा जला रहे हो। तुम जैसे लोगों को अंधेरे में ही रहना चाहिए। तुम मुझे अंधेरे में जला दिए, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी सदा अंधेरे में रहोगे। ना तुम्हारी मौत होगी, ना तुम मुक्ति पा सकोगी। आनंद नगर में कभी उजाला नहीं होगा। उसके बाद से ही आनंद नगर में हमेशा अंधेरा छाया रहा। गुरुजी थोड़ा रुककर उस घटना के बारे में सिवन्या के ऊपर पढ़ने देते हैं। फिर वो अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार समझाते हैं। गांव के मुखिया और लोग मदद के लिए कई संत महात्मा के पास गए, लेकिन कोई उनका श्राप तोड़ नहीं पाया। तभी एक बाबा ने उन्हें कहा, इस श्राप का तोड़ तभी होगा जब 100 सालों के बाद मुखिया के वंश में एक जन्म होगा। वो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा और आनंद नगर को मुक्ति दिलाएगा। और वो व्यक्ति तुम हो शिवन्या। सिवन्या सब कुछ सुनकर चकित हो जाती है। उसके चेहरे पर उलझन और दुख साफ दिखाई देती है, लेकिन एक प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। वो बाबा की तरफ देखती है और पूछती है, पर बाबा, मेरी जन्म कैसे मुखिया के परिवार में हुआ और मैं कैसे उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। बाबा उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराते हैं, जैसे कि वो कुछ और छुपा रहे हों। सभी सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे बेटी। अभी तुम्हारे मन को शांत रखना जरूरी है। अपने भाग्य पर भरोसा रखो और आगे बढ़ने की तैयारी करो। अब सिवन्या के ऊपर एक कठिन जिम्मेदारी है। क्या वो आनंद नगर के श्राप को तोड़ पाएगी और क्या वो अपने जन्म का रहस्य समझ पाएगी? देखिए अगले एपिसोड में इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा।